डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.2 की बात करेंगे और 17.2 में पहला पार्ट जो मेरे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल। इसका सबसे पहले पार्ट जो हमारे पास है उसमें हमें दो सेट दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इसके बारे में आप बताइए, आप डिसाइड करें कि ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है या सेल है। स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा, तो कुछ कंडीशन देखनी होगी, लेकिन सवाल के साथ साथ हम कंडीशन समझा देते हैं। पहला मेरे पास है, मैं सपोज करता हूँ कि लेट सेट ए मेरे पास बराबर है 1 2 3 5 7 और बी मेरे पास बराबर है 4 6 8 9 और 10। स्टूडेंट्स, जब इसके लिए हमें डिसाइड करना है कि ये दर हकीकत में किस किस्म के सेट से, तो कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी। अब हमारे पास दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। तो सबसे पहले हमारे पास डिसजॉइंट सेट की कुछ कंडीशन है। डिसजॉइंट सेट्स के अंदर पहली बात तो ये है कि ए और बी दोनों ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ए और बी शुड नॉट बी एम्प्टी। और दूसरी बात ये कि जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा so this should be equal to empty set। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पहले वाली कंडीशन, क्या ए मेरे पास एम्प्टी है? नहीं, उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 3 4 5। और अगर बी की बात है तो 4 6 8 9 और 10। इसका मतलब ये है कि ये इसके लिए ट्रू हो गया। अब सेकंड हमारे पास रहा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 होना चाहिए। आइए ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। तो सेकंड कंडीशन को जानने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए मेरे पास है 1 2 3 5 7 और इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 4 6 8 9 और 10। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और अब स्टूडेंट हम देखेंगे इसके अंदर 1 है तो इसके अंदर हमारे पास नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 7, यानी दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एम्प्टी सेट। तो इसको यू भी लिख सकते हैं हम एम्प्टी सेट को, और इस एम्प्टी सेट को यू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसजॉइंट सेट की कंडीशन है ये इन दो सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। सो बस मैं कह सकता हूं कि ए और बी जो हमारे पास है, सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरे पार्ट में वो हमसे कहता है कि 1 2 3 एंड 6, और दूसरा सेट मेरे पास है, इसको ए कह देता हूं, और सेकंड मेरे पास बी है, बी में है 1 2 4 और 8। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा कि अब हम यहाँ पर भी वही कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास ये किस में जाके लाई करता है, यानी किस कौन से सेट्स के डिफिनेशन में ये पड़ता है। तो मेरे पास सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, तो मेरे पास पहली कंडीशन तो ये है कि ये मेरे पास सेट ए है और ये बी है, तो दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी इनके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन पहले वाले ही डिसजॉइंट सेट के बारे में देखते हैं। उसमें हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, लेकिन इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसमें ये मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन यहाँ पर फेल हो जाती है इनके ऊपर। सो हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट शेल बी इन कॉमन, यानी दो सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। दूसरी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का,
और बी सबसेट नहीं होना चाहिए ए का, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले हमने तस्करा किया कि इसमें 1 और 2 हमारे पास कॉमन है। इसका मतलब ये है कि कॉमन वाला, पहली जो कंडीशन हमारे पास कॉमन वाली थी वो हमारे पास मीट कर गई। अब हम बात करेंगे कि ए इंटरसेक्शन हमारे पास इंटरसेप्ट के बराबर है या नहीं है। आइए इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और ये मेरे पास 1 2 3 6, इंटरसेक्शन बी मेरे पास 1 2 4 और 8 है। सो ये ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू ये और ये कॉमन में है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेके जाते हैं, तो 1 और 2 हमने लिखा। तो जब इंटरसेक्शन मैंने मालूम किया तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास नल सेट के बराबर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज नॉट इक्वल टू नल सेट, ये नल सेट के बराबर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कंडीशन थी कि ए सबसेट बी का नहीं होगा और बी सबसेट ए का नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 6 है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं, बस ये एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं है। तो बस हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट्स है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सो दीस टू सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है उसमें हमें ई यानी सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर दिया हुआ है। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट ई इज इक्वल टू, और इवन नंबर में 0 2 4 6 चलता है। और ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑड नंबर में स्टूडेंट्स मेरे पास है 1 3 5 7 और चलेगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स मेरे पास इन्होंने दिया है कि यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स के बराबर है, और इंटीजर हमें पता है कि ये बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस आगे बढ़ता जाएगा 3 4 5 6। अब इसको हम एनालाइज करते हैं, और जब इसकी एनालिसिस हम करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास होता है कि पहली बात तो ये कि दोनों जो सेट्स है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी हैं। ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है तो नहीं है, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम ई और इंटरसेक्शन ओ मालूम करें तो ये हमारे पास बराबर होगा एम्प्टी सेट का। सो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर डिसजॉइंट, यानी जब इंटरसेक्शन का आंसर एम्प्टी सेट आया तो ये डिसजॉइंट हो गया मेरे पास। और दूसरी कंडीशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरे पास ई यूनियन ओ, ये दर हकीकत में स्टूडेंट्स बराबर आता है जेड का, यानी इंटीजर के बराबर होता है, और ये दर हकीकत में यूनिवर्सल सेट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर एग्जॉस्टिव, यानी ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई कि ये डिसजॉइंट भी है और ये एग्जॉस्टिव भी है, इस सूरत के अंदर हम लिखेंगे, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो प्रोवाइडेड सेट है दर हकीकत में दे आर सेल्स, ये सेल्स हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। उसमें हमें एक सेट ए दिया हुआ है 0 2 4 आगे जाएगा, और बी मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर 1 2 3 4 की तरफ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट बराबर है होल नंबर के सेट के जो कि 0 1 2 3 आगे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स इसको भी अगर हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ हमारे पास सूरत हाल कुछ यूँ बनती है कि ए और इंटरसेक्शन बी ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, एम्प्टी होगा। नज़र भी आ रहा है हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमारे पास एक सेट है आपके पास 0 2 4 6 8 और दूसरा 1 2 3 4।
तो दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे वो दर हकीकत में हमारे पास बराबर नहीं होगा एम्प्टी सेट का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 2 है, ये 4 है और ये मेरे पास 4 है। तो जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे यकीनन कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और बस हम कहेंगे कि ये हमारे पास दर हकीकत में एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो सेकंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो ए यूनियन बी है, यानी एक और कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी यानी इस ए का और इस बी का जब हम यूनियन लेते हैं ये दर हकीकत में ए यूनियन बी जेड के बराबर होता है और ये जेड दर हकीकत में हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक और कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह सामने आ रही है कि यूनियन जेड और जेड दर हकीकत में यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहे हैं। और एक और बात कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है ये सबसेट नहीं है बी का और इस तरीके से बी सबसेट नहीं है ए का। उसकी वजह यह है कि जैसे यहाँ पर 0 है आपके ए में तो बी में 0 नहीं है और आपके बी में 1 है तो आपके ए में 1 नहीं है। तो बस यहाँ हमारे पास एक और कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के सबसेट्स नहीं हैं। बस हम इस कंक्लूजन पे, इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये ओवरलैपिंग है और साथ में हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं तो ये एग्जॉस्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स। ये सारी कंडीशन मिलकर इसको एग्जॉस्टिव बना दे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट मेरे पास है नंबर 5। नंबर 5 मेरे पास है रेशनल नंबर का सेट है और इसके साथ हमें दूसरा दिया है इररेशनल, यानी दो सेट्स हमें दिए रेशनल और इरेशनल। और वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट बराबर है रियल नंबर के सेट के बराबर। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास किस कैटेगरी में पड़ता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेशनल नंबर का सेट है यकीनन ये नॉन एम्प्टी है और ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है इरेशनल, यानी ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो पहली कंडीशन तो फिल हो गई। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स के जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं तो ये याद रखिए कि ये बराबर होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के, जो कि दर हकीकत में आर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन दर हकीकत में रियल नंबर के बराबर होता है, लेकिन चूंकि कंडीशन दी हुई है कि ये रियल नंबर दर हकीकत में आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कौन सी डिफिनेशन पे पूरा उतरेगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले डिफिनेशन को देखते हैं सेल्स को, ए इज नॉट एम्प्टी, बी नॉट एम्प्टी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी यूनिवर्सल सेट, दोनों है, नो इशू है, क्योंकि रेशनल नंबर भी यूनिवर्सल में रियल में होता है और रियल दर हकीकत में यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है और बी भी है, ये कंडीशन भी होगी। दूसरी बात, इफ दे आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट होना चाहिए आपके पास। तो आइए इसको देखते हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है स्टूडेंट्स। तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट इसलिए है कि आपके पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल, जो रेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, यानी जो रेशनल के अलावा जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बात भी ट्रू हो गई कि डिसजॉइंट और एज वेल एज एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। या अगर इसको थोड़ा आसान करें तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होना चाहिए और ए यूनियन बी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सारे हमारे पास जो कंडीशन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट है और ए यूनियन बी हमारे पास आर के बराबर है और आर दर हकीकत में यूनिवर्सल सेट है। तो बस हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर सेल्स। हम कहेंगे कि ये जो सेट्स दिए हुए ये आपस में सेल्स है, दीज आर सेल्स, ये सेल्स कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है
उसमें वो कहते हैं कि अगर ए आपके पास इसके बराबर है और बी इस सेट के बराबर है, तो वो कह रहे हैं कि ये सारे नीचे पार्ट जो दिए हुए हैं ये मालूम करें। आइए नंबर से एक एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो मेरे पास यहाँ पे है वो है हमारे पास नंबर 1, और नंबर 1 में वो कहता है, ये दर हकीकत में क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ए बराबर है, यानी सेट ए दे 1 2 3 4 5 एंड 6, और बी हमें दिया हुआ है कि बी बराबर है 2 4 6 8 और 10 के। तो स्टूडेंट, इस सूरत के अंदर वो कह रहे हैं कि आप पहले वाला काम ये करें कि आप ए यूनियन बी मालूम करें। तो ये सिंपल सा है, ए यूनियन बी को जब हम मालूम करेंगे हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6, और यूनियन जो बी मेरे पास है 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। सो हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और यूनियन लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर होते हैं वो लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं, और एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ 1 है, या तो है दूसरे सेट में है भी नहीं तो एक ही दफा लिख दूंगा, लेकिन 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 2 एक ही दफा लिखूंगा, फिर मैं 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा और फिर 10 लिख दूंगा। ये मेरे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। उसमें वो कहते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए मालूम करे। बी इंटरसेक्शन ए जब हम मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, और बी हमारे पास है 2 4 6 8 और 10, और इंटरसेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, और जब इंटरसेक्शन हम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जैसे 2 2 4 4, और इसके अलावा हमारे पास 6 6 भी कॉमन है, तो हम लिख देंगे 2 4 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए बी आ गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, और नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि आप ए डिफरेंस बी मालूम करें। अब हमने डिफरेंस मालूम करना है स्टूडेंट्स, ए भी है बी भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं तो हम ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, और ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और डिफरेंस बी जो मेरे पास है 2 4 6 8 और ये है 10। स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं। याद रहे कि जब हमने डिफरेंस मालूम करना है तो इस सूरत के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में वो नहीं लिखते। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये नहीं लिखना है, 4 है यहाँ पर भी 4 है ये नहीं लिखना है, 6 है यहाँ पर भी 6 है नहीं लिखना है। तो बस हमारे पास इस सेट के अंदर पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 रह गया, यहाँ मेरे पास 3 रह गया और यहाँ मेरे पास 5, तो ये मेरे पास आ गया ए डिफरेंस बी। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में कहते हैं कि बी डिफरेंस ए मालूम करें। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर फिर भी दुश्वारी हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट मेरे पास 5 नंबर पार्ट है, और उसमें वो कहते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करें। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करें। सो स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल सा है। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सुन के सवाल की इब्तिदा में मैंने दोनों सेट लिखे हुए हैं, ठीक है, और ए
सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, और ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6 सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी मेरे पास है 2 4 6 8 और 10। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स याद रखिए कि सेम प्रोसेस कैंसलेशन का होगा, यानी 2 2 4 4 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी दोनों सेट के अंदर ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स बच गए वो सब लिखना है, यानी 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 1 3 5, उसके बाद आएगा 8 और 8 के बाद आएगा 10। तो ये हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।